बच्चों, नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस में प्रत्येक 2 वर्षों के लिए एक मुख्य विषय यानी फोकल थीम व इसके अंतर्गत कुछ उप विषय यानी सब थीम निर्धारित किए जाते हैं। लास्ट वीडियो जिसका टाइटल था फोकल थीम एंड सब थीम 2022-23 के माध्यम से हमने ये जाना कि वर्ष 2022 व 23 के लिए क्या मुख्य विषय निर्धारित किया गया है। फोकल थीम को संक्षिप्त में हमने समझा भी। इस वीडियो के माध्यम से हम इस वर्ष के मुख्य विषय यानी अंडरस्टैंडिंग इकोसिस्टम फॉर हेल्थ एंड वेलबींग के अंतर्गत निर्धारित सब थीम्स को समझेंगे। ये भी जानेंगे कि इन सब थीम्स को रखने का क्या उद्देश्य है। ये भी जानेंगे कि किस तरह की परियोजनाएं इन सब थीम के अंतर्गत आती हैं, ताकि आपको सब थीम डिसाइड करने में कठिनाई ना हो। तो चलिए चलते हैं इस वर्ष के मुख्य विषय और उप विषयों के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए। इस वर्ष का मुख्य विषय है अंडरस्टैंडिंग इकोसिस्टम फॉर हेल्थ एंड वेलबींग, यानी स्वास्थ्य और कल्याण के लिए पारितंत्र को समझना। इसके अंतर्गत 5 सब थीम निर्धारित किए गए हैं। पहला, नो योर इकोसिस्टम, अपने पारितंत्र को समझना। सेकंड सब थीम है फॉस्टरिंग हेल्थ, न्यूट्रिशन एंड वेलबींग, स्वास्थ्य, पोषण व कल्याण को प्रोत्साहन देना। थर्ड सब थीम है सोशल एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस फॉर इकोसिस्टम एंड हेल्थ, पारितंत्र और स्वास्थ्य के लिए सामाजिक और सांस्कृतिक प्रथाएं। फोर्थ सब थीम है इकोसिस्टम बेस्ड अप्रोचेस फॉर सेल्फ रेलियंस, आत्मनिर्भरता के लिए पारितंत्र आधारित दृष्टिकोण। और फिफ्थ सब थीम है टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन फॉर इकोसिस्टम एंड हेल्थ, पारितंत्र और स्वास्थ्य के लिए तकनीकी नवाचार। ये 5 उप विषय हैं। इन उप विषयों को मुख्य विषय के साथ क्यों रखा गया है, इनको रखने का क्या उद्देश्य है, इनके विषय में चर्चा करेंगे और इस वीडियो में ये जानने का प्रयास करेंगे कि इन सब थीम के साथ किस तरह की परियोजनाएं आ सकती हैं। हमारा पहला सब थीम है नो योर इकोसिस्टम, अपने पारितंत्र को समझना। पारितंत्र का निर्माण जैविक यानी बायोटिक व अजैविक यानी एबायोटिक घटकों से होता है। अजैविक घटक जैसे पानी, हवा, मिट्टी, लाइट, टेम्परेचर आदि। जैविक घटक जैसे बैक्टीरिया है, एक कोशिकीय जीव है। फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल, ये बहुकोशिकीय जीव हैं। नग्न आँखों से दिखने वाले जीव व नग्न आँखों से ना दिखने वाले सूक्ष्म जीव आदि सब मिलकर पारितंत्र का निर्माण करते हैं। पारितंत्र पानी की एक बूंद जितना सूक्ष्म भी हो सकता है और प्रशांत महासागर जितना बड़ा भी हो सकता है। इकोसिस्टम जीवन का आधार है। स्वस्थ इकोसिस्टम मतलब स्वस्थ जीवन, इसलिए इकोसिस्टम को समझना आवश्यक है। इस उपविषय को जोड़ने का उद्देश्य यही है कि बच्चे अपने परिवेश यानी आसपास के विभिन्न इकोसिस्टम को एक्सप्लोर करें, आइडेंटिफाई करें और अध्ययन करें। इकोसिस्टम के विभिन्न घटकों के बारे में जानें व इनके अंतर संबंध कार्य को समझें। यह जानने का प्रयास करें कि किस प्रकार बायोडाइवर्सिटी इकोसिस्टम को स्थिर यानी स्टेबल बनाने का कार्य करती है, इकोसिस्टम से हमें क्या क्या प्राप्त होता है और बच्चों में ये समझ विकसित हो सके कि किस प्रकार मानव जीवन पारितंत्र की स्थिरता पर आश्रित है और किस प्रकार मानव क्रियाकलाप पारितंत्र को प्रभावित कर रहे हैं। इस उपविषय के अंतर्गत इस प्रकार के अध्ययन आते हैं, जैसे वाटर लेवल से संबंधित अध्ययन है, कुओं तालाबों की संख्या, उपलब्धता, सक्रियता का अध्ययन इस उपविषय के अंतर्गत आ सकता है। वेटलैंड यदि क्षेत्र में है तो क्षेत्रफल व भूमिका का अध्ययन किया जा सकता है। जैव विविधता व पारितंत्र के घटकों के बीच परस्पर संबंध इस उपविषय के अंतर्गत आते हैं। पॉलिनेटर्स की संख्या व विविधता का अध्ययन, सॉइल में उपस्थित जीवों व पोषक तत्वों का अध्ययन, हवा की गति, वर्षा की स्थिति, तापमान, प्रकाश जैसे
एबायोटिक कंपोनेंट्स का बायोटिक कंपोनेंट्स पर प्रभाव का अध्ययन इस सब थीम के अंतर्गत किया जाता है। तितलियों की विविधता का अध्ययन, फैक्ट्रियों द्वारा हो रहे प्रदूषण से जलीय व थलीय जीवों पर प्रभाव का अध्ययन इस सब थीम के अंतर्गत किया जा सकता है। जो सेकंड सब थीम है वो है फॉस्टरिंग हेल्थ, न्यूट्रिशन एंड वेल बीइंग, यानी स्वास्थ्य, पोषण व कल्याण को प्रोत्साहन देना। इकोसिस्टम सर्विसेज, पारितंत्र सेवाएं और मानव पोषण व कल्याण के बीच प्राकृतिक शक्तिशाली संबंध है। मानव कल्याण 5 आयामों पर आधारित एक जटिल अवधारणा है। एक अच्छे जीवन के लिए बुनियादी सामग्री, स्वास्थ्य, सुरक्षा, अच्छे सामाजिक संबंध और पसंद व कार्यवाही की स्वतंत्रता होनी चाहिए। पारितांत्रिक सेवाएं मानव स्वास्थ्य, पोषण व कल्याण का केंद्र हैं। यह उपविषय बच्चों को प्रेरित करेगा कि बच्चे अपने क्षेत्र परिवेश में वैज्ञानिक जांच करें कि उनके क्षेत्र में मानव पशु के स्वास्थ्य की क्या स्थिति है, पोषण की क्या स्थिति है और किस प्रकार विभिन्न जानकारियों को मानव कल्याण के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है। बच्चों, इस सब थीम के अंतर्गत कुछ इस प्रकार के अध्ययन आते हैं, जैसे आपके क्षेत्र में उगने वाली फसलें व उनमें उपस्थित पोषक तत्वों का प्रकार व मात्रा, पोषक तत्वों के अभाव के कारण स्वास्थ्य पर प्रभाव, पोषक तत्वों की अधिकता व पशु व मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव। अपने क्षेत्र में ये आंकलन कर सकते हैं कि किस प्रकार मानवीय क्रियाकलाप मानव स्वास्थ्य व कल्याण को प्रभावित कर रहे हैं, कैसे फूड हैबिट्स और हेल्थ एक दूसरे से जुड़ी हुई है, सॉइल न्यूट्रिएंट्स, क्रॉप न्यूट्रिएंट्स रिलेशनशिप व मानव स्वास्थ्य व कल्याण संबंधी अध्ययन इस सब थीम के अंतर्गत किए जा सकते हैं। थर्ड सब थीम है सोशल एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस फॉर इकोसिस्टम एंड हेल्थ। पारितंत्र और स्वास्थ्य के लिए सामाजिक और सांस्कृतिक प्रथाएं। पारितंत्र से लोगों को जो गैर भौतिक लाभ मिलते हैं उन्हें सांस्कृतिक सेवाएं कहा जाता है। इनमें सौंदर्य प्रेरणा, सांस्कृतिक पहचान, घर की भावना और प्राकृतिक पर्यावरण से संबंध, आध्यात्मिक अनुभव शामिल है। इस भाग को जोड़ने का उद्देश्य यह है कि बच्चे अपने क्षेत्र में पारितंत्र आधारित पर्यटन व मनोरंजन की संभावनाओं को खोजें। आप ये भी जानें कि किस प्रकार सामाजिक सांस्कृतिक प्रथाएं पारितंत्र की सांस्कृतिक सेवाओं से जुड़ी हुई हैं। आप यह जानने का प्रयास करें कि किस प्रकार सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण समाज में दृष्टिकोण, व्यवहार और मूल्यों में परिवर्तन के रुझानों और विकास को संदर्भित करता है। ये भी जानें कि कैसे हमारी जीवन शैली संस्कृति, स्वास्थ्य, रीति रिवाजों और परंपराओं से निकटता से संबंधित है। तकनीकी विकास के कारण सामाजिक सांस्कृतिक कारकों में परिवर्तन बहुत तेज़ी से हो रहा है। आप निम्नलिखित परियोजनाओं जैसा अध्ययन अपने क्षेत्र में कर सकते हैं, जैसे पारितंत्र आधारित पर्यटन और मनोरंजन की संभावनाओं को खोजना, पारितंत्र आधारित स्थानीय सामाजिक सांस्कृतिक प्रथाओं का अध्ययन, खान पान की परंपराएं व पारितंत्र के बीच का संबंध, सामाजिक सांस्कृतिक कारकों में परिवर्तन व तकनीकी विकास की भूमिका का अध्ययन आप कर सकते हैं। खान पान की संस्कृति व स्वास्थ्य पर आप अध्ययन कर सकते हैं। स्टूडेंट में ऑल्सो वर्क ऑन हाउ द लोकल कल्चरल प्रैक्टिसेस सपोर्ट्स द इकोसिस्टम एंड अफेक्ट्स द इकोसिस्टम। ये भी आप कर सकते हैं कि हाउ द कल्चरल प्रैक्टिसेस क्रिएटेड स्ट्रेसेस ऑन द इकोसिस्टम। इस प्रकार के अध्ययन इस सब थीम के अंतर्गत किए जा सकते हैं। फोर्थ सब थीम है इकोसिस्टम बेस्ड अप्रोचेस फॉर सेल्फ रेलियंस, आत्मनिर्भरता के लिए पारितंत्र आधारित दृष्टिकोण। पारितंत्र आधारित दृष्टिकोण पारितंत्र की बहाली व पारितंत्र सेवाओं की वृद्धि पर केंद्रित है। इस उपविषय के माध्यम से आपको समझाना है कि किस प्रकार भूमि, जल और जीवन का प्रबंधन किया जा सकता है, संसाधनों को संरक्षण
कैसे किया जा सकता है, किस प्रकार पारितंत्र की बहाली से जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम किया जा सकता है, सूखा, प्रतिकूल मौसम, तीव्र मौसम, बाढ़ आदि समस्याओं के मूल कारणों को खोजना व किस प्रकार इन प्रभावों को कम किया जा सकता है। आप अपने क्षेत्र में भी इस प्रकार के अध्ययन कर सकते हैं। कुछ ऐसे अध्ययन जो इस उपविषय के अंतर्गत आ सकते हैं वह हैं बाढ़ की समस्या, तीव्रता यानी फ्रीक्वेंसी का अध्ययन आप कर सकते हैं, सूखे की स्थिति, आंकलन फ्रीक्वेंसी का अध्ययन कर सकते हैं, इंक्रीज इन पॉपुलेशन एंड ग्रोइंग इकोनॉमीज डायरेक्टली इंक्रीज सर्टेन हेल्थ रिस्क, सो यू कैन ऑल्सो ट्रेस दीज रिस्क इन योर लोकेलिटी। और किस प्रकार इकोसिस्टम रेस्टोरेशन हेल्प इन न्यूट्रिएंट रिप्लेनिशमेंट एंड ग्रोथ ऑफ क्रॉप, इस तरह के अध्ययन आप कर सकते हैं। आप विभिन्न प्रकार की इकोसिस्टम मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ का अध्ययन कर सकते हैं और अपने क्षेत्र में इनकी सफलता का अध्ययन कर सकते हैं। हमारा जो 5th सब थीम है यानी जो लास्ट सब थीम है, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन फॉर इकोसिस्टम एंड हेल्थ, यानी पारितंत्र और स्वास्थ्य के लिए तकनीकी नवाचार। पारितंत्र और स्वास्थ्य के विकास के लिए नई तकनीकी नवाचार कई तकनीकी नवाचार हुए हैं, जैसे कार्बन प्रेसिपिटेटर टू रिड्यूस कार्बन एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज, प्रदूषित जल की सफाई के लिए सेंट्रीफ्यूज का प्रयोग आदि नवाचार। आप इस सब थीम के अंतर्गत अपने क्षेत्र की पारितंत्र और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर कार्य करोगे तथा इनके समाधान हेतु तकनीक का प्रयोग, नवाचार व उत्पत्ति पर आधारित परियोजनाएं बनाओगे। ये टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन पर आधारित यानी तकनीकी नवाचार पर आधारित सब थीम है। इसके अंतर्गत जो परियोजनाएं हो सकती हैं वो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन हूबहू यही परियोजनाएं होंगी ऐसा नहीं है। आप अपने यहाँ स्थानीय समस्याओं को चुनें, लोकल प्रॉब्लम्स को चुनें। ये सिर्फ एक रेफरेंस है कि इस सब थीम के अंतर्गत किस प्रकार की परियोजनाएं आती हैं, ताकि आप जब सब थीम्स डिसाइड करें तो उसमें गलतियां ना हों। इसके अंतर्गत जो काल्पनिक परियोजनाएं हैं जो आ सकती हैं वो है टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन एंड रेगुलेशन डेवलपमेंट ऑन ई वेस्ट टॉक्सिसिटी, एसी, रेफ्रिजरेटर, कूलेंट्स व तकनीकी नवाचार क्या हो सकता है, स्थानीय पर्यावरण संरक्षण हेतु हो रहे तकनीकी नवाचार उनके बारे में आप परियोजना बना सकते हैं। मानव स्वास्थ्य एवं तकनीकी नवाचार का अध्ययन आप कर सकते हैं। इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन ऑन बिल्डिंग सस्टेनेबल सिटी, इस प्रकार की परियोजना भी कर सकते हैं। ये केवल सुझाव हैं, आप अपनी रुचि अनुसार व क्षेत्र आधारित परियोजना चुनें, अध्ययन करें, उचित सब थीम चुनें। ये वीडियो व इससे पहले वाला वीडियो फोकल थीम व सब थीम 2022-2023 पर आधारित है। दोनों वीडियो को देखें ताकि इस वर्ष के फोकल थीम व सब थीम के बारे में पर्याप्त समझ विकसित हो जाए। इसके अलावा भी अन्य वीडियोस आएंगे, उनका नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे जो वीडियोस आएंगे वो इसी क्रम में होंगे कि इस वर्ष का जो नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस का प्रोग्राम है उसमें आपकी भूमिका अच्छी रहे। आप का जो फॉर्मेट है नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस का, आपके परियोजनाएं, आपका प्रोजेक्ट, आपका आइडिया उसके अनुरूप हो। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।